नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है, जो सीधे बैंक खाते में आएगी। पहले ये सब्सिडी 200 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाया गया है। इसका फायदा उन गरीब परिवारों को मिलेगा जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में मछली उत्पादन को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। पिछले 10 साल में देश का मछली उत्पादन दोगुना होकर करीब 197 लाख टन तक पहुंच गया है। इसी के साथ भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। सरकार का कहना है कि इस सेक्टर में निवेश और योजनाओं की वजह से यह तेजी आई है। इससे रोजगार और निर्यात दोनों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप बाजार से फल लाकर सीधे खा लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है। FSSAI ने चेतावनी दी है कि फलों और सब्जियों पर लगे स्टिकर में मौजूद गोंद और केमिकल सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सिर्फ स्टिकर हटाना काफी नहीं है, क्योंकि उसका गोंद फल पर रह सकता है। इसलिए सलाह दी गई है कि फल खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोएं या छील कर खाएं। भारत में ऑटो सेक्टर ने इस साल नया रिकॉर्ड बना दिया है। वित्तीय वर्ष 26 में देश में कुल वाहन बिक्री लगभग 3 करोड़ यूनिट के करीब पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार द्वारा GST में बदलाव और गाड़ियों की कीमत कम होने से लोगों की खरीदारी बढ़ी है। 2 पहिया, कार और कमर्शियल वाहन सभी कैटेगरी में रिकॉर्ड बिक्री हुई है। दिल्ली में अब LPG सिलेंडर लेने का तरीका बदल गया है। सरकार ने गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचने पर बैन लगा दिया है, ताकि गड़बड़ी और कालाबाजारी को रोका जा सके। अब लोगों को सिलेंडर लेने के लिए सिर्फ बुकिंग करनी होगी और डिलीवरी घर पर ही मिलेगी। साथ ही छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ाई गई है, जिससे आम लोगों को आसानी हो सके। भारत सरकार ने खाद की सप्लाई को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इंडियन पोटैश लिमिटेड ने करीब 25 लाख टन यूरिया आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसमें से 15 लाख टन पश्चिमी तट और 10 लाख टन पूर्वी तट के जरिए देश में लाया जाएगा। सरकार का मकसद है कि किसानों को आने वाले सीजन में खाद की कमी न हो और सप्लाई लगातार बनी रहे। नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो अब तक की सबसे दूर जाने वाली महिला बन गई हैं। आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान उनका स्पेसक्राफ्ट धरती से करीब 1,60,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंच चुका है और अभी ये मिशन चांद के पास फ्लाई बाय करने वाला है, जहां ये दूरी 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ये मिशन भविष्य में चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी का बड़ा कदम है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। यह फिल्म भारत में 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म ने सिर्फ कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा पार किया और लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुनिया भर में भी इसकी कमाई 1500 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। फिल्म का प्रदर्शन अभी भी मजबूत बना हुआ है। देश में LPG गैस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब देश में 95% LPG सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन होने लगी है। सरकार के अनुसार एक दिन में करीब 51 लाख सिलेंडर की डिलीवरी भी की जा रही है। इसके साथ ही 3,80,000 से ज्यादा लोगों ने नए गैस कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार ने साफ किया है कि देश में LPG की पर्याप्त सप्लाई मौजूद है।